हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एश बैंकिंग प्रोग्राम के जॉब रोल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट प्रोग्राम डिटेल के बारे में बात किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, ऊपर भी आई बटन पे दे देता हूँ, वो भी आपको नीचे ही दिखेगा। बेसिकली अभी तो यूट्यूब का इस तरीके से हो गया है, जब आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो वहाँ पर नीचे थंबनेल दिख जाएगा और आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आप इस प्रोग्राम के बारे में और क्या जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको भी अपने वीडियो में इंक्लूड करूंगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। आप और क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। देखो, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सेल्स रहेगा। अब जो थंबनेल पे भी आपने देखा है कि सेल्स क्या है, सेल्स मतलब अगर सेल्स ही करना है तो फिर ऑपरेशन का नाम क्यों दिया है। तो मैं बताऊंगा कंप्लीट जो जॉब रोल है इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, और तो बने रहिए पूरे वीडियो में, मतलब कहने का यही है। बाकी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव और कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव एक्चुअली में होता क्या है। जैसे जब हम रिटेल ब्रांच बैंकिंग में बात करते हैं ऑपरेशंस की, तो थोड़ा सा ये होता है कि मतलब ऑपरेशंस क्या ही होता है रिटेल ब्रांच बैंकिंग में। हर प्रोफाइल पे सेल्स होती है, लेकिन ये जो प्रोफाइल है कस्टमर सेल्स और बार बार सेल्स आया है, कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वो क्या है। देखो, बेसिकली जब आप ब्रांच में जाते हैं, किसी भी अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाते हैं, तो वहाँ पे एक डेस्क होती है WD की, और एक डेस्क होता है कैशियर काउंटर, या ये जो रूरल ब्रांच में कैश काउंटर होता है और जो ऑथराइजर काउंटर होता है, इस दोनों को कहते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। जहाँ से और एक वेलकम डेस्क होता है। तो जो वेलकम डेस्क है, WD का जो काम है, वो वेलकम डेस्क ही बेसिकली कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है। तो जब आप बैंक ज्वाइन करेंगे तो आपका जो रोल होगा वो बेसिक होगा वेलकम डेस्क पे। आपका काम होगा कस्टमर से इंटरेक्ट करना, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना। एंड इसीलिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि उसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लाइक यू आर गोइंग टू डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द कस्टमर। बेसिकली वैसे तो मतलब रिटेल ब्रांच बैंकिंग में हर कोई डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कस्टमर्स से, लेकिन आपकी उसमें स्पेशल उसमें मेंशन किया गया है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और आपका लोकल लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। सो दिस इज़ वाई, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर, और आपको ये जो कस्टमर एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव वही बेसिकली वेलकम डेस्क पे का काम होगा। अब वेलकम डेस्क पे क्या क्या काम होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो अब जॉब रोल की अगर हम काम की बात करते हैं, तो काम को मैं बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, और जो जैसा मेंशन है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें कस्टमर सर्विस, रिपोर्टिंग्स और सेल्स 3 चीज़ें हैं। अब देखो, कस्टमर सर्विस तो एज पर जॉब रोल, एज पर जॉब प्रोफाइल नेम, ये तो क्लियर हो जाता है, लाइक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एंड सेल्स कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो ये तो नाम से ही क्लियर है दैट कस्टमर सर्विस तो हमें करना ही है। दूसरा है रिपोर्टिंग्स। अब रिपोर्टिंग्स के लिए ना वेबसाइट पे कहीं भी कुछ ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है, बट एज पर माय एक्सपीरियंस एंड माय नॉलेज मैं आपको शेयर करता हूँ दैट इस रिपोर्टिंग्स का क्या मतलब है। एक्चुअली इसके 2 मायने हो सकते हैं। दूसरा, देखो, सबसे पहले क्या होता है कि ब्रांच बैंकिंग में कई सारे रिपोर्ट्स होते हैं, लाइक जो हमें मेंटेन करने होते हैं, एंड ड्यूरिंग द ऑडिट हमें उसको ऑडिटर के सामने प्रेजेंट करने होते हैं। लाइक वी आर फॉलोइंग द COC, लाइक कोड ऑफ कंडक्ट। हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। उसका फाइल बनता है, उसकी रिपोर्ट्स निकलती हैं, तो उसको मेंटेन करना होता है। तो दिस इज़ फर्स्ट रिपोर्टिंग। एंड दूसरी रिपोर्टिंग होती है सेल्स रिपोर्टिंग, जैसे कि स्टाफ की रिपोर्टिंग होती है कि आज पूरे दिन में क्या अचीवमेंट्स हैं, उसको एक MIS के थ्रू, है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो उसके थ्रू हमें सीनियर मैनेजमेंट को उसको सेंड करना होता है। सो दैट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग कैन बी ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेल में अच्छे हैं तो वो भी हो सकता है कि MIS की रिपोर्टिंग वाली वो रिपोर्टिंग भी आपको दे दिया जाए, या ये जो मैंने बताया कि जैसे मॉर्निंग में कुछ रिपोर्ट्स निकलती हैं, इवनिंग की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, पूरे दिन में क्या हुआ, उसके बाद फिर स्टॉक टैली होता है, तो ये सारी रिपोर्ट्स होती हैं। ये सब काम आपका होता है। आपके पास जिस चीज़ की आपको जैसे कुछ स्टॉक के कस्टोडियन होते हैं, तो उन स्टॉक्स को टैली करने का उसका रिपोर्ट होता है। तो ये सारा
सारी चीज़ें मैनेज करना मतलब रिपोर्टिंग्स में आ जाता है। अब रिपोर्टिंग्स में जैसे मैंने 2 चीज़ें बताई ना, एक MIS रिपोर्टिंग और ये स्टॉक और वैसा जो ब्रांच बैंकिंग की रिपोर्टिंग है, तो ये दोनों हो सकता है, कुछ क्लियर नहीं है, बट एज पर माई नॉलेज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है रिपोर्टिंग्स में। अब बात आती है सेल्स की। जब सेल्स का नाम लेते ही बहाना समझ में आता है कि भाई जब सेल्स ही करना है तो फिर ऑपरेशन नाम क्यों दिया है। देखो, रिटेल ब्रांच बैंकिंग में जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि पहले भी लोग कह रहे थे कि मुझे कैशियर का जॉब चाहिए, मुझे अगर ये ऑपरेशंस में जाना हो तो रिटेल ब्रांच बैंकिंग में एक भी स्टाफ ऐसा नहीं है जिसको सेल्स नहीं करना होता है। प्रेशर का लेवल अलग होता है, प्रेशर नहीं रहेगा। जैसे अब आप जब कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। लाइक आपके पास एक कस्टमर आया और उसको कुछ रिक्वायरमेंट थी, लाइक उसको उसकी FD चल रही है और उसको उसमें 15G या 15H अपडेट करवाना है। आपने 15G 15H अपडेट किया एंड आपने देखा कि उसके अकाउंट में अभी कुछ और फंड्स हैं, या आप उसको उससे बात किया और आपको पता चला कि लाइक उसके दूसरे बैंक में कुछ फंड्स हैं। आपको पता चला कि SBI में उसने अभी 15 लाख रुपए अभी भी रख रखे हैं, और फिर उसको आपने क्या किया, कन्विंस किया कि हमारे यहाँ FD रेट्स ये हैं, आप हमारे पास अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, आपकी FDs इतना ग्रो कर गई, आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपनी स्किल दिखा के आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वो फंड्स अपने बैंक ले आएँ। तो ये सारे सेल्स की एक्सपेक्टेशन आपसे होती है। बाकी जैसे प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको एक्टिव होना रहता है, बेसिकली अकाउंट्स में, FDs में, इन सब में भी आपको एक्टिव होना रहेगा। टारगेट नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं रहेगा, बट हाँ आपको एक्टिव होना रहेगा। सो एकदम से जीरो सेल्स नहीं है, बट हाँ आपको 1-2 प्रोडक्ट करके एक मतलब एक्टिव हो करके आप बच सकते हैं इसमें। अब जब सेल्स का नाम सुन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले अभी बताया, तो सेल्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कस्टमर सर्विस देंगे तो सेल्स अपने आप होगा, उससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि 90% सेल्स हैपन्स रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स। तो जब आप सर्विस देंगे तो रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड होगी, और जब रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड होगी तो सेल्स अपने आप ही होगा। फेस वैल्यू पे बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग में होती हैं। कस्टमर आपसे एक बार पूछता भी नहीं कि आप हमें कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो, अगर आपकी फेस वैल्यू है तो। और फेस वैल्यू कैसे बनेगी, जब आप अच्छी सर्विस देंगे और वैसा आप मेंटेन करेंगे तो। ये मक्खी बहुत देर से परेशान कर रही है। तो फेस वैल्यू इस तरीके से बनती है। नाउ आई होप कि ये पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको पता चला होगा कंप्लीट जॉब रोल क्या है और क्या करना है आपको आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम। सो अगर पसंद आया है तो लाइक करो, और पिछला वाला वीडियो भी जाके देख लो, मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय।